हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री बाई मंजू मैम पर स्वागत है। और आज की वीडियो हम लोग इस चैनल पर क्या पढ़ते हैं तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसको कई दिन से पढ़ रहे हैं। अपना सिलेबस एक तरफ से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं ना, वनडे एग्जाम, जी नीट्स और क्लास 11-12 भी चल रहा है। बीएससी भी स्टार्ट ही होने वाला है, बस थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, बीएससी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से चल रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था, उसमें चेंजिंग पढ़ लिया था। और हम लोग आज थोड़ा सा पदार्थों की जो थोड़ा सा राशियाँ होती है, मूल राशियाँ और उनके मात्रक होते हैं, जिनको नॉर्मली आपने फिजिक्स में पढ़ भी लिया होगा, शायद फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ लिए होंगे। उनको हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ या भौतिक राशियों के नाम से जानते हैं, है ना भाई। मूल राशियां और उनके मात्रक या भौतिक राशियां और उनके मात्रक और उनकी बीमाएं वगैरह भी निकाली जाती है, और एग्जाम में बहुत कुछ रहती है बीमाएं, है ना। तो ये तो फिजिक्स में पढ़ ही लिए होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो चलिए हम आपको यहाँ सिखाते हैं कैसे निकालते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा कौन सी भाई, मूल राशियां और उनके मात्रक। क्या हो जाएगा भाई, मूल राशियां और उनके मात्रक। समझ रहे भाई, मूल राशियां आपने पढ़ा होगा, मूल राशियां कितनी होती है, 7। कितनी मूल राशियां हैं, 7 हैं। और उन 7 मूल राशियों का आपको क्या पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है, और मात्रक के साथ साथ उसका क्या करना है भाई, बीमा भी निकालनी है। क्या करना है भाई, बीमा भी निकालनी है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे मूल राशियों में पहली मूल राशि कौन सी है, तो इधर हम इसको इरेज करके लिखते हैं। चैनल का नाम तो जान ही रहे हैं, हम इसको इरेज करते हैं, ऐसे लिखते हैं मूल राशियां, मूल राशियां, मात्रक, और उसका क्या हो जाएगी, बीमा, है ना। तीनों साथ में पढ़ते चल रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे मूल राशि में पहले हम क्या लिख दें भाई, लंबाई। क्या लिख दें, लंबाई, है ना। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर, है ना। लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। अभी हम बीमा निकालना सिखा रहे हैं, बाद में कैसे निकालते हैं, है ना। समझ रहे ना मेरी बात, अभी बीमा निकालना हम बाद में सिखा रहे हैं। द्रव्यमान, किलोग्राम। समय, समय का क्या हो जाएगा भाई, सेकंड। समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर। ताप का केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडिला। और एक भी और भी होता है, पदार्थ की मात्रा। उस पदार्थ की मात्रा क्या क्या हो जाएगा, मोल। और ज्योति तीव्रता, ये बहुत आप लोग इसको 9 से पढ़ते चला, एकदम रटा रटाया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग भूल गए हैं तो उनको रिवाइज कर ले, और जो नहीं पढ़े हैं उनको जानना जरूरी है। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा, कैंडिला। तो याद रखेंगे आपकी मूल राशियां कितनी होती हैं, ये आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपकी मूल राशियां हैं, और ये मूल राशियों के क्या है भाई, मात्रक हैं। क्या है भाई, मात्रक है। अब जैसे आपका क्या है, बीमा कैसे निकालते हैं। बीमा के लिए कुछ नहीं होता, बस ये जो है ना, इसका आपको सिंबल पता होना चाहिए। जो मात्रा निकाल, जैसे लंबाई है, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, एल से, है ना। और हाँ, स्मॉल एल से भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीमा में कैपिटल एल से लिखेंगे। समझ रहे ना, ध्यान देंगे, बीमा में कैपिटल एल से लिखेंगे। और किलोग्राम को एम से, समय को टी से, एम्पियर को ए से। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही करें, एम्पियर ए नहीं, आई से होता है। हाँ, एम्पियर को आई से, और ताप को टी से, सही करें। मोल को, मोल कैसे लिखते हैं, स्मॉल एन। मोल को स्मॉल एन से। और कैंडिला को किससे करते हैं भाई,
कैंडिला को कैपिटल से इसीलिए इसको स्मॉल लिखा गया है यहाँ पर, और कोई बात नहीं। जो कैंडिला का सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल एल होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जो बीमा पूछी जाती है लगभग वो एम, एल और टी, समझ रहे हैं ना, इनको तीनों को याद रखेंगे। लगभग बीमाएं इसी में से रहती हैं, समझ रहे हैं ना। और बाकी मिल जाए बात अलग के, क्योंकि कभी कभी जो कहा जाता है कि ना नहीं मिलेंगे, वो वाली भी मिल जाती है। तो इसके लिए आपको सारा पढ़ने की जरूरत होती है, नहीं तो क्या किया जाए, नहीं तो एग्जाम में क्या बोलते क्या क्या आएगा ये आपके टीचर लोग बता दें, फिर उसके बाद में क्या करो, आप उसी को रट्टा मार के खत्म कर दो, है ना। लेकिन उसको रट्टा मारने से सब काम थोड़ी होगा, आपको सारी चीज आना जरूरी है ना। तो अब क्या करना है आपको, अब बीमा निकालने के लिए क्या करना है, बीमा ध्यान देना है, किसी मात्रक की बीमा या किसी राशि की बीमा निकालने या किसी फार्मूले जो भी है उसका बीमा निकाल रहे हैं, तो बीमा को हमेशा ध्यान देना है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये फॉर्मूला, ये रूल हो गया उसका कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखना है। समझ रहे ना भाई बात, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा कि इसको हम स्मॉल में नहीं लिखेंगे कैपिटल, तो मीटर लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी, एल। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, बहुत अच्छे। देखिए हाँ एक चीज और भी है, जैसे इसमें अगर इसका 2 होता है तो हम इसमें जितना होगा उतना उसका पावर लगा देंगे, है ना। अभी हम कोई फार्मूला लिख के वो आपको समझा देंगे, पहले ऐसा है। और किलोग्राम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। टाइम को टी और हाँ एम्पियर को आई और केल्विन को, ये क्या है, इसको हम थीटा, ये थीटा है भाई, थीटा जानते हैं ना। मोल को आप ही लोग बता दो भाई कुछ, मोल को कैपिटल एन, एवोगैड्रो नंबर में पढ़ा नहीं है भाई, और ज्योति तीव्रता को कैपिटल जी। तो याद रखेंगे, इन लोगों का बहुत ज्यादा काम तो मिलता नहीं है, बस मिलता है काम तो इन्हीं तीनों लोग का। ये तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए आप लोग को, इसीलिए आपको सारा पढ़ना होगा। समझ रहे ना भाई, इसलिए आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये क्या है भाई, मूल राशि और उनके मात्रक हैं। ये क्या है भाई, मूल राशियां हैं और उनके मात्रक हैं। और मूल राशियों में आप जानते हैं मूल राशियों की संख्या कुल कितनी होती है भाई, 7 होती है मूल राशियों की संख्या। उन 7 मूल राशियों में कौन कौन सी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। समझ रहे हैं ना। और इनका मात्रक भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। और अब इसी के साथ ही हम इसका सिंबल भी पढ़ लेंगे भाई, क्योंकि सिंबल रहेगा तभी हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी बीमा निकाल सकते हैं, है ना। तो सिंबल में आपने लिख लिया मीटर एल। हमने आपसे कहा कि लंबाई को हम कैपिटल एल से इंडिकेट करेंगे, लेकिन हम इसका सिंबल में जो कैंडिला को भी कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए लंबाई को हमने यहाँ स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया और उसकी बीमा में हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि बीमा में कोई स्मॉल एल से रिप्रेजेंट नहीं किया जाए, मतलब स्मॉल एल नहीं, मतलब स्मॉल लेटर से। तो अब और एक चीज और भी ध्यान देना है, बीमा को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। समझ रहे ना मेरी बात। चलिए, तो इसकी बीमा एल, किलोग्राम की एम, सेकेंड की टी, एम्पियर की आई, केल्विन की थीटा, मोल की एन और कैंडिला की जे, ज्योति तीव्रता की जे। तो मे भी आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग कह रहे हैं, जैसे भी हमने क्या कहा, कुछ पावर के बारे में बोल रहे थे, फिर उसके बाद हमने कहा कोई फॉर्मूला लेके समझाते हैं, है ना। तो चलिए, जैसे हमने फार्मूला ले लिया घनत्व, तो इसको हम रो से भी प्रेजेंट करते हैं और डीप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। याद रखेंगे, घनत्व तो कहीं कहीं डेंसिटी डी भी लिखा रहता है और कहीं कहीं रो लिखा रहता है, तो आप देख के जान जाएंगे, है ना।
तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई वी। एम क्या है, ये होता है भाई घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व तो बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और आयतन को v से। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। समझ रहे ना, देखिए मात्रक से ही बीमा निकलती है, तो यहां से इसका मात्रक क्या मिल गया भाई, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या किलोग्राम मीटर की पावर -3 लिख सकते हैं ना भाई। अरे ये नीचे था, नीचे से इसको ऊपर ले गए तो ऊपर की घात, ये +3 है, ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी। किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अब इसकी बीमा निकाल लेते हैं फटाक से। ऐसा तो नहीं है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं, फिर से हम इनको इरेज कर दे रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं बीमा निकालना किसी एक फार्मूले की। जैसे हमने लिखा था, आपने स्क्रीनशॉट किया था कि नहीं, हम बोले नहीं तो आप लोग किए नहीं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया करिए भाई, है ना, जल्दी से। चलिए ठीक है, तो जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल में घनत्व, घनत्व को हमने कहा रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी लिखा है आप समझ जाएंगे, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। अब क्या है, देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। समझ रहे ना, तो यहाँ से मीटर क्यूब मिल, यहाँ से इसका मात्रक मिल गया। अब इसको हम क्या इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, किलोग्राम मीटर की पावर -3 कर सकते हैं ना। ऐसे भी लिखा है तो गलत नहीं है, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर ले रहे हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखिए इसकी पावर प्लस से ऊपर गई तो माइनस हो गई, वही हमने लिख दिया है। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए ना। चलिए ठीक है, अब इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, इसका जो बीमा या बीमीय सूत्र बोलते हैं, है ना, बीमा भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, बीमीय सूत्र बोल सकते हैं। तो किलोग्राम का क्या होता है, m, अभी आपने लिखा था ना, और लंबाई का l, है ना, और l कितना है -3, m l की पावर -3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इस तरह लिखा है, m l की पावर 3। बात वही है, समझ में आ गया। तो जितना रहेगा उतना लिख सकते हैं। चलिए और कोई आप बता दीजिए। आप बताइए, जो कहिए उसके बता दिया जाए। अच्छा चलिए, क्या चाल की बता दिया जाए। अब देखिए आपकी दूरी किस में मापी जा रही है, दूरी का मतलब लंबाई मीटर में, है ना। अरे भाई इतना समझना चाहिए ना, दूरी का सेंस लंबाई, इसको हम क्या कहेंगे मीटर में, और समय आप सेकेंड में कर लेंगे। अगर किलोमीटर करना चाहते हैं तो किलोमीटर घंटा में कर लेंगे, बात वही है। मीटर प्रति सेकेंड, या इसको मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसकी बीमा भी हो जाएगी, मीटर की क्या हो जाएगी L और इसकी T, तो ये हो जाएगा LT, या इसको लिख सकते हैं LT-1। क्या लिख सकते हैं भाई, LT-1। तो इसी प्रकार कोई भी आपका मूल राशियां तो हो ही गई, लेकिन ये जो है ये मूल राशियां नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। समझ रहे हैं ना भाई,
नहीं तो सोचे मूल राशि कह के इसको बताया जा रहे हैं। ये क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? आप कहेंगे ऐसी राशियां या ऐसे मात्रक जो क्या होते हैं, मूल राशियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं या जिनकी उत्पत्ति मूल राशियों द्वारा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक। मतलब व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे व्युत्पन्न राशि होगी, और उनके मात्रक के बारे में बात करेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक होंगे। समझ रहे ना मेरी बात? आपको याद रखना होगा कि व्युत्पन्न राशियां किसे कह देंगे? आप कहेंगे जिन राशियों की उत्पत्ति या जो राशियां मूल राशियों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां। या फिर कह सकते हैं कि जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। और जो मूल मात्रकों से मिलकर बने, और व्युत्पन्न राशियों का मात्रक भी व्युत्पन्न मात्रक होगा। सिंपल सा। किसी को कोई दिक्कत भाई इसमें नहीं है ना? अच्छा चलिए, हाँ घनत्व तो बोले थे, तो घनत्व की डिफिनेशन चाहिए आपको। ये D = M/V यही तो लिखा था। सिंपल सा बता दीजिए। देखिए एक फिर आप क्या करें, मैथमेटिकल डिफिनेशन बनाना सीखिए। जैसे नहीं आ रहा तो इसको देख के, फार्मूला आपको याद है तो उसको देख कर डिफिनेशन बना लिया करिए, है ना? आप कह सकते हैं एकांक आयतन में, नीचे वाले को हमेशा आप एकांक कर दीजिए, एक कर दीजिए। एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के परिमाणों को हम क्या कहेंगे? या ऐसे लिख सकते हैं, परिमाण ना समझ में आए तो आप क्या कह सकते हैं? एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमानों की संख्या को या पदार्थ के द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे? उसका घनत्व कहते हैं। सिंपल सा। आप क्या कहेंगे? एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के द्रव्यमान को हम उसका क्या कहेंगे भाई? घनत्व कहेंगे। समझ रहे हैं ना? और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक मीटर होता है। बहुत अच्छे। किलोग्राम अभी तुरंत पढ़ाया गया है ना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। समझ रहे हैं ना? किलोग्राम प्रति, समझ रहे हैं ना? ग्राम प्रति, हाँ ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम सब लिख सकते हैं, लेकिन मीटर नहीं, है ना? द्रव्यमान को मीटर में नहीं मापेंगे। चलिए ठीक है। तो भाई इतना समझ में आया, मूल राशियां क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, है ना? समझ में आया? तो चलिए ठीक है भाई, पढ़ते रहेंगे ऐसे हम, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। इकट्ठा ढेर सारा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? बाउंस करने लगेगा और समझ में नहीं आएगा। इसके बाद हम इसके अगले टॉपिक पर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहेंगे और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।